चलिए अगले क्वेश्चन से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और उसका फिर दूसरा कथन दिया गया है, तो आपको फिर कूट दिए गए हैं, ये आपको आंसर सही करना है कि इन कूटों में से कौन सा कूट सही है। पहले कथन ए देखते हैं। कथन ए कहता है कि विनिश्चय आधार बाध्यकारी होता है। कथन आर कहता है इतिरोक्ति बाध्यकारी नहीं होती है। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर संकेतित कीजिए। आपके कूट यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ दानों लिखा हुआ है, ये दोनों हैं, दोनों सही हैं, परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए कथन बिल्कुल सही है, ये देख सकते हैं आप, यानी कि विनिश्चय आधार बाध्यकारी होता है, और ये आर जो है वो गलत है, इतिरोक्ति बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये कूट वाले सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इस सवाल को देख सकते हैं 3 बार आपसे पूछा गया है, 2004, 2008 और 2010 में। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही दिखाई दे। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखते हैं। किसी निर्णय के आधारत्व प्रदान करने वाले सिद्धांत को विनिश्चयाधार यानी रेशो डिसिडिनी कहते हैं तथा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में घोषित आनुषंगिक बातें इतिरोक्ति कहलाते हैं। निर्णयाधार बाध्यकारी होते हैं, यद्यपि इतिरोक्ति बाध्यकारी नहीं होते हैं, किंतु बार बार प्रयोग में लाए जाने के बाद बाध्यकारी प्रभाव रखने लगती है। श्रवण सिंह बनाम भारत संघ 1955 सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा गया है, और ऐसा प्रकाश चंद्र पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निर्णय के रूप में निम्नलिखित में से क्या बाध्यकारी है। ए इतिरोक्ति, बी निर्णय आधार, सी ए और बी दोनों, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बाध्यकारी इतिरोक्ति भी है और निर्णय आधार भी बाध्यकारी है। इस सवाल को यूपी पीसीएस में 2010 में आपसे पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ऑप्शन ए ब्लैकस्टोन, बी कोक, सी ग्रे, या फिर डी सामंड। तो इसका राइट आंसर ग्रे होगा। ग्रे जो है न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। इस सवाल को आपसे पूछा गया है 4 बार, 1998, 2003 और 2004 में 2 बार, यानी ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रे ने न्यायिक पूर्व निर्णय के सृजनात्मक या निर्माणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, घोषणात्मक सिद्धांत का नहीं किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रे ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और कौन से सिद्धांत का नहीं किया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ों को आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्न में से मुख्य प्रणेता कौन है। कौन मुख्य प्रणेता माना गया है। ब्लैकस्टोन, सामंड, ग्रे या फिर डाइसी। राइट आंसर है ब्लैकस्टोन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 2016 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है न्यायिक परीक्षा उत्तर प्रदेश वाली में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ब्लैकस्टोन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रणेता हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विधि शास्त्री इस मत का समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं, यानी कौन विधि शास्त्री इसका समर्थक नहीं है। ऑप्शन ए हार्ट, बी होम्स, सी ग्रे या फिर डी ड्वार्किन। आपको राइट आंसर करना है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ड्वार्किन इसके समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं। 1999 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का भी देखते हैं। ड्वार्किन इस मत के समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं, जबकि ग्रे इस मत के प्रतिपादक तथा हार्ट व होम्स इस मत के समर्थक हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस मत के प्रतिपादक कौन है और समर्थक कौन है, इसलिए आप बड़े ध्यान से इन सवालों को करा करिए और नोट डाउन करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि न्यायाधीश किस प्रकार विधि निर्माण करते हैं, वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए विधि का निर्माण करता है। न्यायाधीश निर्मित विधि के विषय में ये कथन जिस विद्वान ने किया था वो कौन थे, ये बताना है। अरस्तु, जेरेमी बेंथम, प्लंकेट या मॉन्टेस्क्यू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जेरेमी बेंथम ने ये बात कही है और ये सवाल आपसे पूछा गया है 2006 की परीक्षा में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश निर्णयतानुसार के सिद्धांत का पालन करता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस या फिर डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड है, जो निर्णयानुसार सिद्धांत का पालन करता है। इस सवाल को 2003 और 2002 में उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्णयानुसरण का सिद्धांत आंग्ल विधि का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी इंग्लिश विधि का। आधुनिक विधि प्रणालियों में आंग्ल अमेरिकन विधि न्यायाधीश निर्मित विधि है। इसे कॉमन लॉ कहा जाता है और मुख्य रूप से न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से ये विकसित हुआ है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं। इस विचार के समर्थक कौन है? ऑप्शन है ग्रे, बी डाइसी, सी सामंड या डी ब्लैकस्टोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये बात ग्रे ने कही है कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं। इस सवाल को यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक तथा समाज शास्त्रीय दोनों विचारधाराओं से संबंध अमेरिकी विधाशास्त्री ग्रे ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, आप याद रखेंगे ग्रे की पुस्तक का नाम नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ है, ने अपने विचार व्यक्त किया कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते वरन वे विधि का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। यह कथन निम्न में से किस विचारक का है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जेरोम फ्रैंक का, बी जूलियस स्टोन का, सी ग्रे का या फिर डी हॉलमस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रे का एक कथन है कि विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। ये कहना है प्रोफेसर ग्रे का। इस सवाल को यूपी जुडिशरी सर्विसेज एग्ज़ाम 2012 यानी उत्तर प्रदेश से न्यायिक परीक्षा 2012 में पूछा गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। समाज शास्त्रीय तथा विश्लेषणात्मक विचारों से संबंध विधि शास्त्री ग्रे का मत है कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते वरन वे विधि का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्राचीनता, बी निश्चितता, सी शांतिपूर्ण उपयोग या डी असुसंगता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है असुसंगता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख लेते हैं इस सवाल को कहाँ कहाँ पूछा गया है। इसको उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में 1998, 2000, 2002, 2007 और यूपी लोअर की परीक्षा में 2002 में, यानी कुल मिलाकर 6 बार इस सवाल को कुल मिलाकर आपसे पूछा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से करिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असुसंगता रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि प्राचीनता, निश्चितता और शांतिपूर्ण उपयोग ये रूढ़ि के आवश्यक तत्व हो जाते हैं।